दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह जज्बात कहा जाता है। वो अदाकार हैं, सदाकार हैं, सियासतदान हैं, राइटर हैं, हदायतकार होने के साथ साथ फिल्म साज भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार साहब की। जानते हैं हिंदुस्तान की कितनी गरीब लड़कियां खुद खर्च संसार वालों का मुंह मांगा जहेज और रुपया न दे सकने पर माँ बाप की आबरू का कलंक बनकर कुंवारी जिंदगी गुजार रही हैं। अदाकार दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर में पैदा हुए हैं। दिलीप कुमार साहब का असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। आपके वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर खान जबकि आपकी वालदा का नाम ऐशा बेगम था। आप कुल 12 बहन भाई थे। आपके वालिद की ज़मीनें और फ्रूट का कारोबार था और कारोबार के सिलसिले में ही आपके वालिदैन ने पेशावर से बम्बे का रुख किया। दिलीप कुमार साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम पेशावर और देवोलाली शहर से हासिल की है। मरूफ माजी के अदाकार डायरेक्टर राज कपूर आपके पड़ोस में रहते थे। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने कुछ अर्सा पुणे में मौजूद आर्मी कैंटीन में भी काम किया था। सन 1943 में आपकी मुलाकात डॉक्टर मासानी से हुई और उन्होंने आपको बम्बे टॉकीज अदारा में काम करने की ऑफर की तो आपने कबूल कर ली। बम्बे टॉकीज की मालिका देविका रानी औरत थीं और उन्होंने 1943 में आपकी काबिलियत को देखते हुए 1250 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की थी। आप बम्बे टॉकीज में बतौर कहानी नवीस काम करते थे। आपकी इंग्लिश और उर्दू बहुत अच्छी थी। आप जब उर्दू बोलते हैं तो सुनने वाले और आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। बम्बे टॉकीज की मालिका देविका रानी ने आपके अंदर छुपे हुए अदाकार को पहचान लिया और आपको मशवरा दिया कि आप अपना नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार रख लें। आप देविका रानी की बात मान गए और आपको देविका रानी ने अपनी फिल्म ज्वार बाटा में कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी। इस तरह दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म ज्वार बाटा थी। मगर जिस फिल्म ने आपको सही मायनों में मुल्कगीर शोहरत दी वो 1943 में बनने वाली फिल्म जुगनू थी। इस फिल्म में आपकी को स्टार मलका तरन्नुम नूरजहां मरहूम थी। इस फिल्म की स्टोरी और गाने आज भी लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। उस वक्त फिल्म जुगनू ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। उसके बाद दिलीप कुमार ने अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक फिल्म दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, यूं तो दिलीप कुमार साहब ने 140 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो काम किया है। अब बात करते हैं उनकी चंद मशहूर फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: मेला, अंदाज, बाबल, देवदास, यहूदी, आन, आजाद, कोहिनूर, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, वदाता, क्रांति, मशल और फिल्म किला शामिल है। आपकी आखिरी फिल्म किला 1998 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा माजी में 1962 में ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड ने अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने की भी आपको ऑफर की थी मगर आपने माजरत कर ली थी और उसी फिल्म को यानी कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया में बतौर हीरो डेविड ने मिस्र के अदाकार उमर शरीफ को ले लिया गया था। दिलीप कुमार साहब की चंद ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर भी किया गया जिनमें मुगले आजम और फिल्म नया दौर सर-ए-फहरिस्त है। दोस्तों, अदाकार दिलीप कुमार फिल्मों के अलावा सन 2000 से लेकर 2006 तक कांग्रेस की तरफ से सेनेटर भी मुकर्रर हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं दिलीप कुमार की पर्सनल लाइफ की। अदाकार दिलीप कुमार फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान अपनी को स्टार मधुबाला के इश्क में मुब्तला हो गए थे। मधुबाला के वालिद ने इस रिश्ता को कबूल ना किया
और फिर आप दोनों की राहें अलहदा हो गईं। उसके बाद आपने माजी की मशहूर और मरूफ अदाकारा सायरा बानो, जो कि आपसे मोहब्बत करती थीं, उनसे 1966 में शादी कर ली। दोस्तों, शादी के वक्त सायरा बानो दिलीप कुमार साहब से 22 साल छोटी थीं। इसके अलावा शादी से कुछ साल पहले आपने अदाकारा सायरा बानो के साथ फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं और मेरे साथ जचेंगी नहीं। अदाकार दिलीप कुमार ने दूसरी शादी 1981 में हैदराबाद की सोशलिस्ट आसमा साहबा से की थी, मगर ये शादी ठीक 2 साल के बाद 1983 में ख़त्म हो गई। दोस्तों, आपने आधे से ज्यादा बायोग्राफी को अभी देख लिया है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में अदाकार मोहम्मद अली ज़ेबा, हुमायूं सईद और सुमीना, जबकि इंडिया में दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इन तमाम बताई हुई शख्सियत की औलाद नहीं है, मगर वो अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी को भरपूर निभा रहे हैं और उससे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब 97 साल के हो गए हैं और पिछले कुछ सालों से वो सही तरह से चल भी नहीं सकते, मगर उनका ख्याल सायरा बानो ऐसे रखती हैं जैसे उनसे उनको कल ही मोहब्बत हुई हो। आपकी ज़िंदगी पर एक किताब इंडियन राइटर तारा नायर ने लिखी है। दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं दिलीप कुमार साहब के अवार्ड्स की। तो उन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्मा भूषण अवार्ड हासिल करने के अलावा 1998 में हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें तमगाए इम्तियाज से नवाजा था। ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी थी उसका भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।